हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट, इसका नाम है वोल्टेज डिवाइडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। बेसिकली अगर हम बात करें एम्बेडेड सिस्टम या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत जगह यूज़ होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में ही डिटेल में जानेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वैल्यूज़ को पता करने में। अब पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ ए वोल्टेज डिवाइडर रूल। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक साधारण सा एक सरल सा सर्किट है, जिसमें हमने दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को सीरीज में लगा रखा है और जिनकी वैल्यू है R1 और R2, और मैंने उनको कनेक्ट कर दिया एक वोल्टेज V से। मैं दिखाता हूँ उसका सर्किट कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने R1 एक रजिस्टर लिया है जिसकी वैल्यू है R1। अभी फिलहाल के लिए हम इसकी जो वैल्यू है R1 मान लेते हैं और दूसरे की जो वैल्यू है हम उसको R2 मान लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको एक बैटरी के से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ बैटरी का सिंबल बना देता हूँ मैं। और इसको ये हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसकी बैटरी की वोल्टेज है V। तो अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप पता करना है R2 के क्रॉस में, तो यहाँ पर हम इन दोनों के मिडिल में पता कर पाएंगे, जिसको हम बोलेंगे V आउट। तो यही V आउट हमें पता करना है, तो इसके लिए वोल्टेज डिवाइडर रूल का हम यूज करते हैं। से वी हैव टू रजिस्टर R1 एंड R2 कनेक्ट इन सीरीज विद अ बैटरी वोल्टेज V। तो जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल है वो इस टाइम कहता है कि द वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। V आउट इज इक्वल्स टू R2। जिसके भी क्रॉस हमें निकालना होता है वोल्टेज ड्रॉप को, वो ऊपर ही साइड रहता है R2। हमें R2 के अगेंस्ट निकालना है क्रॉस, तो R2 ऊपर आएगा और नीचे होगा R1 प्लस R2 इंटू VI। VI क्या है यहाँ पर, जो हम वोल्टेज दे रहे हैं बैटरी से, वो है V। यहाँ पर मैंने बैटरी लिया है, आपकी कोई अदर सोर्स भी हो सकती है वोल्टेज की, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अगर आप पता करना चाहते हैं R1 के अक्रॉस कितने वोल्टेज होंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा V आउट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर R2 की जगह आ जाएगा हमारा R1 अपॉन R1 प्लस R2। फॉर्मूला यही रहेगा। ऊपर जो हमारा R2 था वहाँ की जगह R1 आ जाएगा इंटू V, जो हमारे वोल्टेज है। VI का मतलब है V इन, वोल्टेज जो हम दे रहे हैं सर्किट के लिए। तो ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस फॉर्मूले को। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। हमने R1 की वैल्यू यहाँ पर हम मान लिए 2 ओम। अब हमने M की वैल्यू मानी है 2 ओम, और जो दूसरी वैल्यू है वो मानी हमने 3 ओम। अब हमें वैल्यूज पता पड़ गई R1 और R2 की, और जो हमने वोल्टेज माना है वो है हमारा V क्या है, 10 वोल्ट। मैं लिख देता हूँ 10 वोल्ट। तो हमें वोल्टेज पता करनी है पहले R2 के अक्रॉस, तो फॉर्मूला यही लगेगा R2। तो R2 की जो हमारी वैल्यू है वो है 3 अपॉन 3 R1 प्लस R2, तो 3 प्लस 2 5, और हमारा वोल्टेज कितना है 10। तो 5 2 जा 10, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 30 अपॉन 5, तो 5 6 जा 30। तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है 6 वोल्ट R2 के अक्रॉस। ऐसे हम R1 के लिए भी पता कर सकते हैं। R1 के लिए क्या होगा, यहाँ पर R2 की जगह R1 हो जाएगा, तो उसको भी ड्राइव कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको। तो R1 की वैल्यू है 2 ओम इंटू R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 5 इंटू 10, तो हो जाएगा 20 अपॉन 5। 5 बन जा 5 4 जा, तो हमारा क्या आ गया 4 वोल्ट। तो R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है 4 ओम। तो इस तरीके से हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाकर किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स के बीच में वोल्टेज ड्रॉप पता कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। थैंक यू एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।